अब बात करते हैं हम 7वीं विशेषताएं हमारे संविधान की। 7वीं विशेषताएं क्या है? राज्य के नीति निर्देशक। अब संविधान की विशेषता क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? देखो, संविधान ने राज्य से क्या कह दिया? संविधान ने राज्य से कह दिया कि भाई तुम राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास करो, उसके विकास के लिए योजना बनाओ, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। बट संविधान ने कुछ निर्देश दिए हैं राज्य को। क्या दिए? संविधान ने कुछ निर्देश दिए हैं। किसे? राज्य को। हर एक राज्य को निर्देश दे दिए कि भाई काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको नीति निर्देश हमने दिए हैं, जो रूल्स हमने आपको बताए हैं, जो हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, निर्देश दिए हैं, आप उसे फॉलो करके अपने राज्य का गठन कर सकते हो। बात समझ आ गई? क्लियर है? मतलब संविधान ने राज्य को जो निर्देश दे रखे हैं, उस निर्देश के अंदर ही, उस दायरे के अंदर रह के आपको विकास करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक, जो कि हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 8वीं विशेषता की। अब 8वीं विशेषता क्या होती है हमारे देश की संविधान की? अब 8वीं विशेषता होती है संसदीय शासन प्रणाली। 8वीं विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। अब दिमाग में क्वेश्चन फिर से घूमेगा, अब भाई ये क्या होती है? ठीक है, कहने को तो मैंने आपको पढ़ाया सारे वर्ड्स, जितने भी सारी विशेषताएं बताई हैं, आपको बकायदा इन पे अलग अलग वीडियो मिल जाएगी पर्टिकुलरली समझा करने के लिए कि ये होते क्या है, लेकिन आप सिर्फ ऊपर समझिए कि एक्चुअली ये है क्या। अब देखो, संसदीय शासन प्रणाली। देखो, प्रणाली मतलब क्या होता है? सिस्टम। ठीक है, शासन मतलब क्या होता है? जो काम कर रहा हो। जैसे कि मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? शासन कर रहा हूँ पूरे देश पे। बस समझ आ रही है? अब जैसे कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आप पर शासन कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम तो यही है। ठीक है, तो ये शासन होता है। अब होता है संसदीय। संसदीय का मतलब संसद। मतलब हमारे देश के अंदर संसद को सबसे बड़ा माना गया है। क्या माना गया है? संसद को सबसे बड़ा माना गया है कि संसद ही एक ऐसा पार्ट है हमारे पास जो जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश का कानून जो बनता है वो संसद के द्वारा बनता है। क्लियर है? इसलिए हमारे देश में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। अब आपको मैं समझा देता हूँ वो अच्छे एक्सप्लेन करके। ये चीज थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए। अब मैं ऊपर मिटा दूँ, ऊपर के मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं सही से समझा सकूं। देखो, शासन प्रणाली जो है ना 3 तरह की होती है। ये शासन प्रणाली 3 तरह की होती है। आपको बताऊं क्या कैसे कैसे होती है, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, एक होती है अध्यात्मक संसदीय, एक होती है अध्यात्मक। कितनी प्रणाली है? 3 प्रणाली। ठीक है, अब ये तीनों क्या होती हैं अच्छे समझिए। संसद ये अध्यात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? अध्यात्मक शासन प्रणाली वे होती है जहां पर राष्ट्रपति वास्तविक होता है, प्रधानमंत्री नाम मात्र होता है। बात समझ में आई? नहीं समझ आई? अध्यात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जहां पर राष्ट्रपति वास्तविक होता है और प्रधानमंत्री नाम मात्र का होता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो बोलेगा वहां पर वही काम होगा। प्रधानमंत्री से एक नाम के लिए, नाम मात्र मतलब नाम के लिए वहां प्रधानमंत्री है, लेकिन वास्तविक काम कौन कर रहा है? हकीकत में वो राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं अध्यात्मक शासन प्रणाली। और ये कहां पर है? आपको पता होगी ये कहां पर है? ये अमेरिका में है। कहां पर है ये प्रणाली? कहां पर है? अमेरिका में ये प्रणाली पाई गई है। देख लीजिए, अमेरिका में भी कौन है वहां पे? जोन बाइडेन है। ठीक है, तो कौन है वहां पर? राष्ट्रपति है। किधर? राष्ट्रपति सारी पावर किसके पास है? वहां पर राष्ट्रपति के पास है। वहां प्रधानमंत्री क्या होते हैं? राज्य के होते हैं, जो कि नामात्र के होते हैं, लेकिन काम कौन करता है? ये में राष्ट्रपति करता है। कौन सी प्रणाली होती है?
अध्यात्मक शासन प्रणाली होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई अध्यात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, तो ये होती है जहां पर राष्ट्रपति वास्तविक होता है, प्रधानमंत्री नाममात्र होता है, जैसे कि अमेरिका में ये सिस्टम अपनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति वास्तविक होता है, प्रधानमंत्री नाममात्र होता है, लेकिन यहाँ पे संसदीय प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति नाममात्र का होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। फॉर एग्जाम्पल भारत देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, आपको पता होगा भारत में क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति नाममात्र ही होता है, बाकी सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे वास्तविक होता है और राष्ट्रपति नाममात्र होता है। बात सुना गई, क्लियर है। तो भारत देश के अंदर कौन सी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, जहां पर प्रधानमंत्री वास्तविक और राष्ट्रपति सिर्फ नाम के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। भाई देखो, ये अध्यात्मक हो गई, ठीक है, और ये संसदीय हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति काम कर रहा है, इसे प्रधानमंत्री काम कर रहा है। क्लियर है। अब ये अर्ध है, मतलब अभी देख लो इसका नाम क्या है, अर्ध है। अर्ध मतलब होता है आधा। क्लियर है, आधा। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रपति, इसमें प्रधानमंत्री। अब इसमें क्या होगा, इसमें 50% पीएम, 50% प्रेसिडेंट। समझा ये बात। यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों वास्तविक होते हैं, 50-50 होते हैं, जिसमें दोनों की वैल्यू होती है। क्लियर है। और ये प्रणाली कहाँ पर बनाई गई है, ये प्रणाली अपनाई गई है अपनी श्रीलंका में। कौन से, कहाँ पर, श्रीलंका बनाई गई है। क्लियर है चीज है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मुझे मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट विशेषता आपको बता देता हूं मैं। ऊपर शुरू करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। नेक्स्ट विशेषता आपकी 9वीं। ठीक है, 9वीं विशेषता क्या है, त्रिस्तरीय शासन। क्या है, त्रिस्तरीय शासन। देखो त्रिस्तरीय शासन क्या होता है, अगर मैं भारत देश को छोड़कर और देश की बात करूं तो वहां पर क्या है, वहां पर केवल दो चीजें होती है, या देश और राज्य। क्या होता है, या तो देश शासन करेगा या फिर राज्य शासन करेगा, ये होता है। लेकिन भारत देश के अंदर 3 स्तरीय शासन है। कितना है, 3 लेवल पर शासन होता है। केंद्र भी करता है, यानी देश भी करता है शासन, राज्य भी करता है। राज्य के साथ साथ एक चीज वो करती है, वो क्या करती है, वो आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपोर्टेंट पार्ट, ध्यान देना भाई साहब, आपको अच्छे समझ आनी चाहिए। भारतीय संविधान की 9वीं विशेषता है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन क्या होती है, आपको बता देता हूँ। हर भारत देश छोड़कर हर देश के अंदर 2 शासन होते हैं, एक तो केंद्र शासन करता है और एक राज्य शासन करता है, यानी एक देश और एक राज्य। लेकिन भारत देश के अंदर 3 तरह से शासन चलता है। पहला, केंद्र पूरे देश के अंदर शासन करती है। दूसरा, राज्य शासन करता है अपने राज्य में। तीसरा है स्थानीय स्वयं शासन, जिसके अंदर नगर निगम, पंचायत आदि ये काम करते हैं। ठीक है, तो भारत देश के अंदर त्रिस्तरीय शासन अपना गया है, जिनमें केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट और 10वें पॉइंट की बात करते हैं कि संविधान की लास्ट विशेषता क्या है, तो वह है इंपोर्टेंट, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी भारतीय संविधान ने यह कहा है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। इसको बहुत लोग धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। आप इसे पंथ निरपेक्ष कह लीजिए या फिर धर्म निरपेक्ष कह लीजिए, बात एक ही है। भारतीय संविधान ये कहता है कि किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ इंसान का धर्म होता है, ना कि राज्य का धर्म होगा। अगर राज्य का अपना धर्म होगा तो वो इंसान का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा है कि संविधान ने कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा
ठीक है। और राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसे पंथ निरपेक्ष राज्य या फिर धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। ये हमारी संविधान की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है जो हमें पता होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी जितने भी पॉइंट आपको मैंने बताए हैं तो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी परेशानी है, कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट करो, तो मैं आपको आंसर का जल्द से जल्द दे दूंगा।